हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज फिर से मैं एक नई कहानी के साथ आपके बीच मैं कुमार गौरव आ चुका हूँ। तो बच्चों, आज की कहानी बड़ी ही रोमांचक कहानी है। आपने कई बार सुना होगा कि मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरे नसीब में वो नहीं है, या फिर आपने ये सुना होगा कि जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। तो मैं नसीब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब पे ही लिखा हुआ कहानी है। और हाँ, कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत ही विख्यात था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार ज्यादा ही बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल कर ली थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर अपनी बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उसे सड़क पर लाकर रख दिया। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होने लगी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद क्यों नहीं करते। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाती और मन ही मन सोचती, कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को भी इतने कष्टों में देखकर उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है, इसका क्या करेंगे। हमें तो कोई दूसरा औलाद तो भी नहीं है, जो है एक बेटी ही है और उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा ऐसे धन का। पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली देख ली थी, अच्छे से पढ़ ली थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला था। काफी समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब खाने पीने के लिए मोहताज हो चुके थे पंडित के बेटी और दामाद। पंडित के बेटी और दामाद उसके घर आए। पंडित और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसलिए वह बिना बोले वहां से वापस घर लौटे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाजत से उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिया ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे हैं, लेकिन माँ तो माँ है, इसलिए उसने बेटी और दामाद को लड्डू में छिपा कर सिक्के अपनी बेटी को दे दिया और इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें से सोने का सिक्का मिल जाएगा। इस तरह बिना उनके मांगे ही उनका मदद भी हो जाएगी। यह सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के ओर रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो बहुत नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो
और चीजों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था। फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। थोड़े दूर चलते चलते पंडित की बेटी के पैरों में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे पर बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिया। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाले अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर में लोगों का पेट थोड़ी भरेगा, इससे अच्छा है कि मैं बूंदी के लड्डू को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई के दुकान में बेच दिया। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा लगने वाला प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसे हलवाई की बूंदी की लड्डू ले आए जहां से उस टांगे वाले ने बेचा था। हलवाई ने उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने के बाद दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया तो खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए हुए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देख पंडिताइन की आंखें से आंसू बहने लगी। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित से सब कुछ बताया और पंडित ने उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा, तुम्हारी तरह भी मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी कुछ मदद कर सकते तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखता और उसकी बुरी आदतें कभी नहीं छूटता। 2-3 महीने बाद फिर बेटी और दामाद आए और पहले से परिस्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि उनके दामाद ने एक नया काम शुरू किया था। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें। और इस कहानी से आपने कितना कुछ सीखा, इस बात को अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और एक ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।